जय हिंद। पिछली क्लास में हम लोगों ने 101 तक के क्वेश्चन कर लिया था। ये आपकी दोपहर वाली टेबलेट है, 102 से क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पढ़िए भाई इस क्वेश्चन को। ये जो आपका क्वेश्चन लिखा है इसका मतलब ये आपका क्वेश्चन ऐसे है 4 की पावर -3/2। और मेरे दोस्तों सभी को एक बात पता होना चाहिए, यदि माइनस लगा है पावर में और इसको प्लस बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना होता, इसको सिर्फ आपको बटे में लिख देना होता है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/4 की पावर 3/2। अब देखिए एक बात सभी को पता होती है कि जो 1/2 का मतलब होता है ना, अच्छा एक बार और समझते हैं भाई इसको। ये 3/2 लिखा है, इस 3/2 को क्या आप लोग 3 × 1/2 लिख सकते हो? तो आप कहेंगे सर जी बिल्कुल लिख सकते हैं। 1/2 का मतलब क्या होता है आपका? 1/2 का मतलब होता है रूट। 1/2 का मतलब होता है रूट। तो 1/2 लिखो या रूट लगाओ, दोनों क्या है आपके लिए सेम बात है। रूट लगाओ या 1/2 लिखो, दोनों सेम बात है। ये पहली बात हो गई। एक आपका घातांक एवं करनी में एक आप रूल पढ़ेंगे, यदि a की पावर m की पावर n लिखा है तो इसका मतलब होता है a की पावर m × n। यानी कि इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं और इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। ठीक है, तो यहां पर आइए, ये एक और बटे में इसको हम क्या लिख सकते हैं? अभी अभी मैंने यहां पर आपको लिख के समझा दिया। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 × 1/2। अब ये 4 हमने लिखा और इस 1/2 को मैं अंदर ले आया और ये जो बाहर आपका 3 लिखा था उसको लिखा रहने दिया। देखिए इसी वाले रूल का मैंने पालन किया है। ये जो आपका ये जो इधर m लिखा था, इस जो ये आपका n लिखा था उसको मैं अंदर ले आया। उसको मैं कहां ले आया? अंदर। चाहे आप m को अंदर ले आए या n को अंदर ले आए, उससे कोई भी अंतर नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैं m को अंदर ले आया, तो ये 1/2। अब 1/2 का मतलब क्या होता है आपका? रूट। तो यदि यहां से मैं 1/2 हटा दूं, क्योंकि 1/2 का मैंने मतलब आपको समझा दिया, मतलब ये क्या लिखा है? √4 लिखा है। और √4 का मतलब क्या होता है? 2। √4 का मतलब क्या होता है? 2। √4 का मतलब 2 और ये पावर में 3 आपका लगा था, तो 2 की पावर 3 का मतलब कितना होता है? 1/8। यानी कि आपका आंसर कितना आएगा? 1/8। यही सी पार्ट आपका आंसर हो गया। आया समझ में? कोई भी डाउट हो कमेंट करके बताइए, अगली क्लास में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन जब तक आपके बताएंगे नहीं तब तक मैं आपके डाउट क्लियर नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, इसलिए बताना जरूरी है। अब देखिए भाई, 2/4 और 0.6 के बीच आने वाली परिमेय संख्या आपको बताना है। देखिए बिना पेन वाला क्वेश्चन है ये। 2/4 का मतलब कितना होता है? 1/2 और 1/2 का मतलब होता है 0.5। तो 0.5 और आपको 0.6 के बीच आने वाली संख्याएं बताना है। 0.5 और 0.6 के बीच आने वाली आपको संख्याएं बताना है। यहां पर देखिए डी पार्ट तो आपका बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये देखिए 4 दूना 8, इसका आंसर 2 से ज्यादा आएगा, तो डी पार्ट नहीं हो सकता। देखिए 3/4 का मान आपको सभी को पता होता है 0.75 है, जो कि ये 0.6 से ज्यादा है, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि आपको बीच वाला बताना है। अब आपका आंसर या तो ए पार्ट होगा या तो बी पार्ट होगा। तो हम लोग ए पार्ट करके देख लेते हैं या तो बी पार्ट करके देख लेते हैं। दोनों में से कोई एक आंसर, यदि एक गलत हो गया तो एक आपका सही हो जाएगा। तो चलिए यही वाला चेक करके देख लेते हैं, बी पार्ट। तो ये 21/40, इसको हमने दशमलव लगाया, 21 का भाग 40 में नहीं जाएगा, दशमलव लगाया, तो यहां पर क्या बढ़ जाएगा आपका? 0 बढ़ जाएगा। तो 40 का भाग 2 में दीजिए तो कितना आएगा भाई? ये 4 पंचे 20। कितना आएगा भाई? ये 4 पंचे आपका 20 आ जाएगा। और यदि ये 4 पंचे 20 आ गया और यहां पर कितना बचा? 10 बचा। कितना बचा भाई? ये 10 बचा। अब यहां पर फिर से आप एक 0 बढ़ाएंगे तो ये 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो इसका आंसर कितना है? 0.52। और जबकि इसका मतलब क्या है आपका? 0.50। तो ये 0.50 से तो बड़ा है और देखिए 0.6 से छोटा भी है, तो यही आपका देखिए बी पार्ट आंसर हो जाएगा। यदि आप 11/25 को चेक करेंगे तो उसका आंसर मान ज्यादा आएगा। दशमलव लगाया, यहां पर 0 बढ़ाया, 25 चौको कितना हो गया? 100। 25 चौको कितना हो गया? 100। और ये देखिए 0.4 आएगा। अब 0.4 ये 0.5 से तो छोटा हो गया और आपको इसके बीच में बताना था, तो ए पार्ट तो होने का कोई सवाल नहीं है। इतनी बात सभी लोग समझ गए? आगे बढ़े, आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को पढ़ो, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या अपरिमेय है?
अब देखिए अपरिमेय संख्या तो आपकी वही होगी जो रूट से बाहर ना निकल पाए। अब देखते हैं कौन सी संख्या रूट से बाहर नहीं निकल पाएगी। देखिए यही आपकी है जो रूट से संख्या बाहर नहीं निकल पाएगी। देखिए कैसे, ये क्या लिखा है, रूट की पावर 4 और 64 का मतलब क्या होता है 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 होता है। लेकिन ये यहां पर ये कितना लिखा है 4 लिखा है, तो 4 का लिखा होने का मतलब है कि यदि 4 की पावर 4 होता, यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 4 4 बार लिखा होता, तब तो एक 4 बाहर आ जाता। ठीक है, यदि जैसे मान लो यहां पर ये लिखा है, ये 3 लिखा है, ये यहां पर 4 की पावर 3 लिखा है, तो इसका मतलब है ये जो 3 लिखा है इसका मतलब है ये जो संख्या लिखी इसके 3 जोड़े होना चाहिए, यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 4 3 बार लिखा होना चाहिए। और यहां पर देखिए 4 का क्यूब का मतलब ही होता है 4 इंटू 4 इंटू 4, तो इससे तो 4 बाहर निकल आएगा, क्योंकि यहां पर हमें 4 के 3 गुणनफल चाहिए था, मतलब 4 इंटू 4 इंटू 3 बार चाहिए था, लेकिन यहां पर हमें 4 बार चाहिए होगा, जबकि यहां पर कितनी बार लिखा है 4 सिर्फ 3 बार लिखा है, तो ये संख्या रूट से बाहर नहीं निकल पाएगी। और यदि ये रूट से बाहर नहीं निकल पाएगी तो यही आपकी अपरिमेय हो जाएगी। बाकी देखिए सभी में बाहर निकल आएगा। ये 64 का मतलब होता है 2 की पावर 6 और यहां पर भी 6 लिखा है, तो देखिए यहां पर आपको 2 2 के 6 जोड़े चाहिए, यहां पर 2 2 के 6 जोड़े लिखे हैं, तो यहां पर ये अपने आप 2 बाहर निकल आएगा। यहां पर देखिए 64 है और यहां पर कुछ नहीं लिखा मतलब 2 लिखा होता, तो यहां पर देखिए ये अपने आप 8 बाहर निकल आएगा। यहां पर देखिए ये आपको मैंने समझा ही दिया। ठीक है, क्लियर। आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पर। फिर करा निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या एक अपरिमेय संख्या है, सॉरी एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या कौन सी होगी जो रूट से बाहर निकल आए। परिमेय संख्या पूछा ना, तो परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, परिमेय संख्या रूट के अंदर नहीं लिखी होना चाहिए। और यदि रूट के अंदर नहीं लिखी है, देखिए कौन संख्या रूट के अंदर नहीं लिखी है, तो देखिए यही एक संख्या है जो रूट से बाहर निकल आएगी। क्यों, क्योंकि यहां पर लिखा है 3 और 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, यहां पर ये 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार लिखा है, और आपको 3 का जोड़ा चाहिए था, 3 का जोड़ा चाहिए था, तो यहां पर देखिए 1 2 बाहर निकल आएगा, तो यही आपकी कौन सी परिमेय संख्या हो जाएगी। क्लियर इतनी बात सभी को। तो आसान आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आ जाओ भाई इस क्वेश्चन पढ़ो। नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है, इसमें बताना है आपको परिमेय संख्या कौन सी नहीं है। तो परिमेय संख्या कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब क्या पूछा है कि वो आपसे अपरिमेय संख्या पूछा है। परिमेय संख्या नहीं है का मतलब क्या हुआ कि वो आपसे अपरिमेय संख्या पूछा है। और अपरिमेय संख्या क्या होती है, जो रूट से बाहर ना निकल पाए। यहां पर देखिए रूट 8 है, रूट 8 तो बाहर से निकल नहीं पाएगा। देखिए क्यों, क्योंकि रूट 8 का मतलब क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो रूट का मतलब क्या होता है 2 2 के जोड़ा बनना चाहिए, तो 1 2 का जोड़ा बन गया, तो 1 2 तो बाहर निकल आया, लेकिन इसका जोड़ा नहीं बना, तो ये आपका ऐसे अंदर लिखा रहेगा। और जब ये ऐसे अंदर लिखा रहेगा तो ये रूट में है, और रूट वाली संख्या क्या होती है आपकी अपरिमेय संख्या होती है। यही डी पार्ट आंसर आ जाएगा। यहां से देखिए आपका यहां से 2 बाहर निकल आएगा, यहां से देखिए 4 बाहर निकल आएगा, यहां से आपका 8 बाहर निकल आएगा, तो ये सारी क्या है आपकी परिमेय संख्या। सिर्फ डी पार्ट आपकी अपरिमेय है, आपसे वही आंसर पूछा है। ठीक है, आ जाओ भाई इस क्वेश्चन को पढ़ो। सभी अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। सभी अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक। काल्पनिक संख्याओं का मतलब होता है जो रूट के अंदर माइनस में लिखी हो। ठीक है, बस इतना सा मतलब होता है। और देखिए पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याओं का मतलब होता है जो -3 -2 -1 0 1 2 3 ये ऐसे ऐसे आपकी ये क्या होती है पूर्णांक संख्या होती हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं आपकी वो संख्याएं होती हैं जो क्या हो 0 1 2 3 4, यानी कि 0 से स्टार्ट हो और कहां तक जाएं इनफाइनाइट तक, वो आपकी पूर्ण संख्याएं। तो ये तो सारी आपकी कौन सी संख्याएं हो गई, ये सारी आपकी परिमेय संख्याएं हैं, ये भी आपकी सारी अपरिमेय संख्याएं हैं। और ये काल्पनिक संख्याएं तो रूट के अंदर माइनस वाली होती हैं। तो अपरिमेय संख्या कौन सा बच गया, सिर्फ वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं सभी होती हैं, सिर्फ और सिर्फ है जो संख्याएं रूट के अंदर माइनस में लिखी होती हैं उनको छोड़ दिया जाए, तो बाकी जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी आपकी वास्तविक संख्याएं होती हैं, जिनको हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो ये √3 जो है ये भी तो आपका वास्तविक संख्या होता है, और ये साथ में अपरिमेय भी होता है, तो यही डी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर इतनी बात सभी को। आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को देखो भाई सभी लोग।
सभी लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे, आराम से देखिएगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है कौन सी संख्या अपरिमेय है। अब मेरे दोस्तों अपरिमेय संख्या तो वही होगी जो रूट से बाहर ना निकल पाए। अब रूट से बाहर निकालने के लिए ये जो लिखा होता है ना, ये जो लिखा होता है आपको उतने उतने के ही जोड़े बनाना होता है। तो यहां पर देखिए 6 लिखा है, तो यहां पर क्या क्या कहते हैं, 6 जीरो लिखे हैं, तो आप देखेंगे 3 और 3 6 जोड़े लिखे हैं, 6 जीरो लिखे हैं, तो यहां से आपका 1 जीरो बाहर आ जाएगा, यानी कि ये 10 बाहर आ जाएगा। यहां पर देखिए 3 लिखा है, यानी आपको 3 3 के जोड़े बनाना है। तो देखिए ये 3 का जोड़ा बन गया, ये एक 3 का जोड़ा बन गया, तो यहां से कितने जीरो बाहर आएंगे, 2 जीरो बाहर आएंगे। यहां पर देखिए यहां पर कुछ नहीं लिखा, मतलब 2 लिखा, तो आपको 2 2 के जोड़े बनाना है। कितने 2 2 के जोड़े बने, 3, तो यहां से आपके 3 जीरो बाहर आ जाएंगे। तो इन सभी से तो बाहर आ जा रहा है, लेकिन यहां पर देखिए आपको 4 4 के जोड़े बनाने, क्योंकि यहां पर 4 लिखा है, तो 4 का जोड़ा बनाइए, तो यहां पर 1 4 का जोड़ा तो बन जाएगा, लेकिन ये 2 जीरो आपके बच जाएंगे। तो यहां पर आपका 1 जीरो तो बाहर निकल आएगा, जबकि 2 जीरो आपके ऐसे अंदर लिखे रहेंगे। तो ये क्या है, रूट के अंदर बच गई संख्या, तो यही आपकी क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। यही आपका डी पार्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर इतनी बात। चलिए भाई आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को पढ़ो, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। आपको अपरिमेय बताना है। अपरिमेय मतलब फिर से वही चीज, रूट के अंदर यदि कोई संख्या बच जाएगी वही आपकी अपरिमेय होगी। ये तो देखिए इसका तो 1 ही आ जाएगा, इसका देखिए 4 आ जाएगा, इसका देखिए 2 आ जाएगा, लेकिन ये जो 4 लिखा है मतलब आपको 4 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2, यानी ये 4 लिखा है तो 2 2 के आपको 4 जोड़े होना चाहिए, 2 2 आपके 4 बार लिखा होना चाहिए, लेकिन यहां पर लिखा है 2 ही बार, तो इससे कोई भी संख्या रूट से बाहर नहीं निकल पाएगी। ये 4 रूट के अंदर ही लिखा रहेगा, इसलिए आपका अपरिमेय हो जाएगा। यही ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात सभी को। आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पर। फिर इस क्वेश्चन को पढ़ो, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या के लिए आपको क्या करना होता है, जो मतलब रूट में कोई भी चीज ना लिखी हो आपकी परिमेय संख्या होती है। यहां पर देखिए 8 को आप लोग क्या लिख सकते हो, 8 को आप लोग लिख सकते हो, यहां पर 3 लिखा है तो 8 में क्या, 8 को आप क्या लिखते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2, और यहां पर 3 लिखा है मतलब 2 के 3 जोड़े होना चाहिए, मतलब 2 2 3 बार लिखा होना चाहिए। तो देखिए 2 3 बार लिखा है तो 1 2 यहां से बाहर आ जाएगा, ये -2 हो गया, और 2 में 2 जाएंगे 0, और 0 लिखा है आप बटे में 1 लिख सकते हो, जो कि ये आपकी एक परिमेय संख्या है। ऊपर तो 0 हो सकता है लेकिन नीचे नहीं 0 हो सकता परिमेय संख्याओं के लिए, यहां ऊपर 0 है तो चलेगा, यानी कि ये आपकी परिमेय संख्या हो गई। कौन सा आंसर होगा, बी पार्ट आंसर होगा। बाकी देखिए कोई भी आपकी परिमेय संख्या नहीं होगी। क्लियर इतनी बात सभी को। आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, इसको बताओ भाई, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या वही होगी जो आपकी रूट से बाहर ना निकल पाए। अब देखिए 1024 का मतलब ही होता है 2 की पावर 10, 2 की पावर 10, और यहां पर क्या लिखा है, 5 लिखा है, तो क्या इसमें 5 5 के 2 के 5 2 जो 2 लिखा है उसके 2 इंटू 2 इंटू 2 5 बार कितने जोड़े बनेंगे, तो ये 10 बार लिखा है, यानी कि ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4 1 5 6 7 8 9 और ये 10। देखिए 1 5 का जोड़ा ये बन गया, 1 5 का जोड़ा ये बन गया, तो इससे क्या 1 2 यहां से बाहर निकल के आएगा, 1 2 यहां से, तो इसका आंसर तो आपका 4 आ जाएगा। यहां पर देखिए ये तो आपका सीधा सीधा 32 का वर्ग लिखा है, यहां पर देखिए ये तो सीधा सीधा आपका 2 लिखा है, लेकिन यहां पर क्या लिखा है, यहां पर 4 लिखा है, तो आपको 4 4 के जोड़े बनाने होंगे। और देखिए जब 4 4 के जोड़े बनाएंगे आप लोग, तो यहां पर देखिए जब 4 4 के जोड़े बनाएंगे तो देखिए 4 4 के जोड़े कितने बनेंगे, तो ये 1 जोड़ा बन गया और ये आपका 1 जोड़ा बन गया, लेकिन ये 2 आपके शेष रह गए, तो ये 2 शेष रह गए तो ये रूट के अंदर लिखे रहेंगे, और यदि रूट के अंदर लिखा रह गया तो ये अपरिमेय हो गया। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, ए पार्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर इतनी बात सभी को। तो बस आज की क्लास में इतना ही। दोपहर की टेबलेट आपकी कंप्लीट हो गई है। अब मिलेंगे रात की 8 बजे वाली टेबलेट पर। आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देता हूं, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। ये देखिए आपके ये 3 बैच लाइव चल रहे हैं, ये आपके 3 बैच लाइव चल रहे हैं।
दोपहर को 2 बजे अर्थमेटिक पढ़ा, एडवांस मैथ पढ़ा रहा हूं, और रात को 8 बजे अर्थमेटिक पढ़ा रहा हूं, रात के 9 बजे रीजनिंग क्लास चलती है, और ये 3 टेबलेट आपको मिलती ही हैं। ठीक है, और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, यहां पर मैं आपको सारी पीडीएफ देता हूं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ शेयर करिएगा। यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो कमेंट करके बताइएगा, अगली क्लास में आपका वो डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पर। थैंक यू।